नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। एसएससी एमटीएस एक ऐसी भर्ती जो व्यक्ति अप फाइव फोर थ्री टू वन 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। 57 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है 9,583 पोस्टों के अगेंस्ट में। इस बार एसएससी एमटीएस में पोस्ट की संख्या तो ज्यादा देखने को मिली कि पहली बार से ज्यादा पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, पर उसी ही बिहाफ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ गए। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार है इसमें 57 लाख। अब ये 57 लाख स्टूडेंट्स की भीड़ में किस तरह से आप 9,583 स्टूडेंट्स में से सेलेक्ट हों। ये भी पोस्ट दो भागों में डिवाइड है, एक एमटीएस के फॉर्मेट में, एक हवलदार के फॉर्मेट में। तो जो व्यक्ति एमटीएस चाहता है और उसके मन में ऐसी इच्छा है कि पहले मैं एमटीएस लेके एक जॉब सिक्योर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मेरी सैलरी हो जाएगी 30 से 35 हज़ार और फिर मैं हायर स्टडी करता रहूँगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एमटीएस सबसे बेस्ट जॉब हो जाती है। क्योंकि एमटीएस में आपको ऑफिस टाइम में भी 2 से 3 घंटे मिल जाएंगे और बाकी रेस्ट टाइम में तो आपके पास टाइम रहेगा कि आप तैयारी कर सके। परंतु अगर आप ऐसी जॉब चाहते हैं कि मुझे एक वर्दी मिल जाए और वर्दी पहन के मैं उसी तरह से सजीवन जीवित रहूं और अपना पूरा जीवन यापन कर दूं, तो आपके लिए हवलदार पोस्ट बहुत बेहतरीन रहेगा। क्योंकि हवलदार पोस्ट में थोड़ा पढ़ने का समय कम मिलता है, बाकी डिपार्टमेंटल वर्क ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर आप एमटीएस के लिए हवलदार में किसी भी फॉर्मेट में सेलेक्ट होना चाहते हो और कुल मिला के एक सरकारी नौकरी लेकर 30 से 35 हज़ार रुपए अपनी मंथली सैलरी के साथ जीवन यापन करेंगे एमटीएस में, देखिए पहले आप सेलेक्ट होंगे 30 से 35 हज़ार, फिर धीरे धीरे प्रमोशन होता रहेगा, प्रमोशन होते होते आप बहुत अच्छी पद तक पहुंच सकते हैं। अब ये 95 83 पद के पहुंचने के लिए फॉर्म तो हम लोग सबमिट कर चुके थे, फॉर्म हम लोग भर चुके थे, क्योंकि इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे 27 तारीख छठे महीने से लेके 3 तारीख 8वें महीने तक। इसके बाद हम लोगों को न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है कि 57 लाख कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया है। अभी इसका कैटेगरी वाइज डाटा नहीं आया ताकि ऐसा कोई एनालाइज किया जा सके किस कैटेगरी ज़्यादा स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। अभी जनरल है कि 57 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अब इसके एग्जाम डेट आप लोगों की क्लियर हो चुकी कि आप लोगों का एग्जाम डेट है कब। एग्जाम डेट से पहले देखते हैं कि क्या इसके पदों की संख्या 9,583 थी या इससे पहले। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जितने लोग एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे होंगे या जो लोग देना चाहते हैं, पहले इसमें पदों की संख्या कम थी, परंतु एमटीएस के 4887 पोस्ट को बढ़ाकर 6144 कर दिया गया, लगभग 1200 पद इसमें बढ़ गए, जिस वजह से करंट टाइम में इसकी वैकेंसीज हो गई 9,583 स्टूडेंट्स की। 9,583 स्टूडेंट्स जब इसके लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको सिलेक्शन के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। एग्जाम डेट पहले देखते हैं, फिर बाकी चर्चा करते हैं। इसकी एग्जाम डेट आपकी शुरू होगी 30 सितंबर से। 30 सितंबर से आप लोगों के पेपर स्टार्ट होंगे और लगभग ये पेपर चलेंगे इस बार 45 दिन। 45 दिन का आशय क्या है, 1.5 महीने पेपर चलेंगे और आप लोगों के लास्ट पेपर होंगे 14 नवंबर को। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका डेट रहेगा 30 सितंबर, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका डेट रहेगा 14 नवंबर। अब तैयारी के लिए आपके पास कितने दिन, अगर आप आज से देखेंगे तो आज से लगभग आपके पास 45 दिन बचते हैं अगर आपका डे 1 पे पेपर हो जाए। अगर आपका डे 1 पे नहीं होता, कुछ दिन बाद होता है, तो आपको लगभग 90 दिन का टाइम मिलेगा। मतलब 45 दिन से 90 दिन के बीच की आपकी तैयारी का समय बचता है। क्या इतनी जल्दी एग्जाम हो रहा है तो हम लोग तैयारी करेंगे, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे। देखिए अभी दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक वो जिनको कंप्लीट सिलेबस पूरा होगा, उनके पास केवल रिवीजन करना होगा, और सेकंड ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको होश आया होगा कि फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद पेपर होता है, एग्जाम नोटिस आ चुकी, तो 45 दिन ही बचे हैं। इस 45 दिन में ही हम किस तरह से सिलेक्शन लेंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा। अगर आपका पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तब आपको क्या करना है, उनको पहले चर्चा कर लेते हैं। अगर आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा है और अब आप खुद के लिए रिवीजन चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, पूरे के पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इस 7 दिन को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लास्ट में रहेगा आपका संडे। संडे को हम लोग माना लीजिएगा सुपर रिविजन सीरीज। इन 3 दिन में से पहले मंडे को आप कोई भी एग्जाम उठाइए, आप एक टेस्ट पेपर दीजिए।
इस टेस्ट पेपर के दिन का इसका एनालाइज कीजिए। इसके एनालाइज करने के बाद जो जो पॉइंट्स आपके गलत हो रहे हो, जैसे मान लेते हैं इसमें 1857 की क्रांति का एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो ट्यूसडे वेडनेसडे इन दोनों दिन उसका कंप्लीट रिवीजन करना है। थर्सडे को फिर इसी दिन तरह से एक टेस्ट देना है और फ्राइडे सैटरडे को उसका रिवीजन करना है। ये उन लोगों के लिए है जिनको पूरी तरह तैयार है, अब वो पेपर देना चाहते हैं। उनकी इस तरह से सिचुएशन कि अगर आज पेपर हो जाए तो आज मैं 80% प्लस ले आऊँगा। अगर आप इस तरह के कैंडिडेट्स नहीं हैं और अभी आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए ताकि सिलेक्शन ले सकें और अब सिलेक्शन लेना ही आसान हो। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें, ये जो 45 मिनट के 2 सेशन में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले दोनों सेशन को आपको समझना पड़ेगा। पहले सेशन में मैथ आती है, रीजनिंग आती है। अगर इसमें से कोई एक भी सब्जेक्ट आपका वीक है तो ये आपके साथ पर्सनल मैं कहूँगा कि आप वो सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। अगर आपका रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग छोड़ दीजिए, मैथ वीक है तो मैथ छोड़ दीजिए। वैसे रीजनिंग लगभग लोगों की सही हो जाती है, रीजनिंग में कोई भी एरर्स नहीं आते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या होगा कि मैथ अगर आप छोड़ देते हैं तो 20 में से ये 40 में से केवल 12 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। 12 क्वेश्चन सही होने के बाद आपकी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये दो मुख्य अहमियत देंगे आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। अब गिरी से गिरी हालत में 45 मिनट में 12 क्वेश्चन तो कोई भी बंदा रीजनिंग के सही कर ही लेगा, उसको इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी, वो अपनी सारी समस्याएं सुधार के कर सकता है। अब इसके लिए कंप्लीट क्या करेंगे, 45 दिन आपको बचे हैं, तो इन 45 दिनों में मास्टर सीरीज आप लोगों के लिए लाई जाएगी जिसमें आप लोगों का क्विक रिवीजन होगा और ये रिवीजन आपका डिटेल एनालिसिस के साथ होगा और इस बार थोड़ा एमसीक्यू से थोड़ा सा दूर जाके पूरी क्लास को कवर करेंगे। अब इसके बाद जो सिलेक्शन दिलाएंगे, एक इंग्लिश के लिए आपने ध्यान दिया होगा, इंग्लिश में एक अभय सर की क्लास है जिसने में आप लोगों को वोकैबुलरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उसमें अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वोकैबुलरी के साथ जुड़ जाइएगा। इन्हीं के ग्रामर के बैचेस जल्द ही आप लोगों के समझ आने वाले हैं, तो ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। और जी के सेक्शन के बारे में तो इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जी को हम लोग जी का हत्यारा सब्जेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रुप सब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है, सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल के आते हैं। तो जब सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल के आएंगे तो सब में हम लोग सिलेक्शन भी एक साथ ही करेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की इस सभी की डिटेल क्लासेस रहेंगी और ये क्लासेस के बारे में आपको एक एक क्लास, एक एक डिटेल में नोट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। व्हाट्सएप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, जहाँ पे आप लोगों को डेली स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल जिसको हम लोग दिव्यांश पाठशाला के नाम से जानते हैं, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिलेंगी। और अभी ये कोई भी बैच लॉन्च नहीं है, न ही किसी तरह की आपको फीस देनी है। आपको सिर्फ करना क्या है, सेशन को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। साथ में इच्छा हो तो यहाँ जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों को सभी के पीडीएफ नोट्स मिल जाएं और पूरा स्टडी मटेरियल आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में, जहाँ से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।